नमस्कार। आप समझ लीजिए पोर्टफोलियो में जो मेन शेयर 75% का जो हिस्सा रहता है, अगर वही आप अगले अच्छे ढंग से रिसर्च करके बैलेंस शीट देखकर सही ढंग से पूरा प्रक्रिया जब आपका राइट होता है, जब 75% आप शेयर खरीदते हैं, जब वही शेयर जब डाउन होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, मोती का मेन धागा खुल गया है, अब बिखरना शुरू हो जाएगा। अगर मोती का धागा अगर एक बार खुल जाता है, जब बिखर जाता है तो उसको कोई जल्दी इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो इसी तरह समझ लीजिए कि एक हमारे पहचान में जो अपने घर के खास आदमी थे, जो कि सब कुछ घर परिवार चलाते थे, कमा के लाते थे, घर बार चलाते थे, लेकिन उनको अचानक उनको तबीयत खराब हो गया, उनको डॉक्टर के इधर ले जाया गया, तो डॉक्टर उनको दवा ववा दिया, दवा ववा दिया, तबीयत तबीयत थोड़ा सुधार आया। फिर उसके बाद वो ज़्यादा मेहनत करते थे, पर मेहनत करने वाला ज़्यादा ऊपर ज़्यादा वेल्थ नहीं बना सकता है, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पैसा आप इकट्ठा नहीं जमा करेंगे तब तक। तो उनके अंदर एक था कि पैसा कमा कर लाते थे, घर परिवार बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, दूध का खर्चा, लाइट बिल सब देते थे, लेकिन अचानक उनका तबीयत गड़बड़ा गया और उनको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। और शुरुआती दौर में तो थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट चालू था, दवा था, तब तक सही था, डॉक्टर घर भेजा, उसके बाद फिर उनका तबीयत 15 दिन 20 दिन ऐसे चला। फिर उसके बाद उनका अचानक तबीयत खराब हो गया, फिर डॉक्टर उनका जाकर जो गांव में रहता है वो जाकर देखे, तो इनको बोला कि नहीं, इनको भेजो जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल में गए तो वहाँ पर उनको सुई दवाई हुआ, लेकिन कोई काम नहीं किया, तो फिर वहाँ से रेफर कर दिया। फिर वहाँ से रेफर करने के बाद उनको लेकर जा गया बनारस। फिर वहाँ पे बनारस उनको इतना तबीयत अचानक उनकी बिगड़ गई कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो उनके अंदर बहुत घबराहट थी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा और क्या बीतेगी घर पर, इतना टेंशन था। इसके वजह से उनका जो है दिमाग में ज़्यादा टेंशन लेकर चलते थे, इसके वजह से वो उनका अचानक मृत्यु हो गया, जो कि उसके बाद उनको फिर घर पे लाया गया। फिर वहाँ से उनको सब जो है पारिवारिक जो दशकों से आ रहा है उनका सब अच्छे ढंग से तौर तरीके से उनको बांध कर फिर लेकर गया मणिकर्णिका घाट, जो कि वहाँ की सदियों से वहाँ चिता जलती है, जो कि हमारे दादा परदादा फिर बहुत से लोग वहाँ पे अपना जो अंतिम संस्कार उनका हुआ है। लेकिन वहाँ पे रह गई बात की वहाँ पे सच्चाई दिखती है। देखिए घर पे जितना भी टेंशन हो कुछ भी हो, अगर अचानक घर का आदमी में चला जाता है तो ऐसा लगता है नहीं, घर पूरी तरह से बिखर गया है। अच्छा, उनको वहाँ पे ले जाया गया, घर पे तो बहुत टेंशन थी, सब घर में पूरा हो गया था। तो उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद पूरी तरह से टेंशन खत्म हो गया। फिर वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बात करते थे, और शेयर मार्केट के बारे में भी वो बताते थे, नहीं शेयर मार्केट अच्छा। उन्हीं ने हमें बताया है कि अगर आपको निवेश करना हो तो आप टीवी वाले भैया का आप मत सुनो। वो क्या है, टीवी वाले भैया ज़्यादा चार्ट के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के बात करेंगे, लेकिन टीवी वाले कभी नहीं बताएंगे कि आपका वेल्थ ऐसे बनेगा। उन्होंने ही बताया, उन्होंने बताया जब आपको निवेश करना है तो आप अपने ही रिसर्च से बैलेंस शीट देखें और मार्केट कैप देखें, फेस वैल्यू देखें, पी रेशियो चेक करें, क्वार्टरली रिजल्ट करें, वो सब बताते थे। लेकिन वो इतना उनको ध्यान था, वो पढ़े थे सुने थे, लेकिन वो वेल्थ अपना नहीं बना पाए, इसलिए कि वो कमा कर आते थे, उनकी कमाई कम थी। कुछ टाइम तक उन्होंने पैसा भी जमा किया तो उनके पास
और बड़ा खर्चा आ गया इमरजेंसी वाला, जो कि उनका पोर्टफोलियो निकाल कर बेचकर घर पे दे दिए। तो लास्ट तक आदमी संघर्ष करता है, फिर भी पैसा नहीं बन पाता है। लेकिन रह गई बात कि वो लास्ट में वो जब उम्र निकल गई तब उन्होंने इस पे ध्यान दिया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप पहले से ही अगले पैसा थोड़ा थोड़ा कर कर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा दिन नहीं देखना पड़ेगा। आपका जो मोती का माला है उसका जो एक्सपायर डेट आता है वहाँ तक आप चले जाएंगे। अगले आपके घर में जो मेन आदमी है उनके घर पे बहुत सी जिम्मेदारी होती है, शादी विवाह होता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई अगले सब पूरा करवा चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, तब तो जहाँ तक अगले आप जाएंगे तो कोई बात नहीं है। आदमी भाई देखिए, आदमी अगर 70 80 या 100 के उम्र में अगर जाता है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो 40 से 50 के अंदर में जाता है तो घर की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जो पूरा नहीं हो पाती हैं। वो इसलिए नहीं पूरा हो पाती है कि वो हर तरफ वो देखते रहते हैं, घर पे कोई कमाने वाला नहीं रहता है। अगर कोई साथ देने वाला रहता है तो थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ परिवार में ऐसा होता है, जो बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, लेकिन वो अपना देखते हैं, अपने माँ बाप का नहीं देखते हैं। तो मैं बोलूँगा भाई आप लोग पैसा कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन घर का आप जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ध्यान दो। तो ये मेरी टूटी फूटी कहानी यहीं तक है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, कर फिर मिलेंगे।